तो नमस्कार साथियों, मैं देबू सर आपके लिए एक और टॉपिक लाया हूँ रीजनिंग का। एक नया टॉपिक, दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले। आज जो टॉपिक है वो है अपना वर्गीकरण, जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब हो गया जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन में अपने चार शब्द दिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शन के बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी है। और जो चार ऑप्शन है उनमें से तीन जो ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे? गलत होंगे। और एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। यानी कि तीन एक समान होंगे और एक जो उनसे क्या होगा, उनसे रिलेटिव नहीं होगा, यानी कि अलग होगा। तीन का एक ही कैटेगरी होंगे, यानी कि तीन जो शब्द होंगे एक ही वर्ग के होंगे, एक कैटेगरी होंगे, या उनका जो तालमेल है वो क्या होगा? एक जैसा होगा। कोई भी हो सकता है, वर्ग हो सकता है, या एक ही कैटेगरी के जो वर्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे? तीन एक साथ रहेंगे। और एक जो वर्ड होगा वो क्या होगा? अलग होगा। उस अलग वर्ड को हमें निकालना है। तो हमें निकालने के लिए ये नहीं कि सीधा टिक कर दिया ये राइट है, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें जो तीन जो रिलेशन बनेगा तीनों वर्डों के बीच, उनकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं अपने इसमें 15 क्वेश्चन चलेंगे। अपने ये जो क्लास लगेगी इसके अंदर 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सारे के सारे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके से होंगे। तो वर्गीकरण जो टॉपिक है वो शब्दों पे डिपेंड करता है। एक देखो शब्दों पे, एक होता है अपने शब्द के बाद संख्याओं पे, संख्याओं के बाद क्या होता है? एक तीसरा अपने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट पे। इसलिए मैं बताता हूँ कि जो अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट वाला जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है रीजनिंग के क्षेत्र में। बहुत उससे बहुत सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। जो अल्फ़ाबेट है ना, उससे बहुत सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। तो अल्फ़ाबेट की जो क्लास लगी तो उसमें बहुत शानदार ढंग से आपको बेसिक करवाया हुआ है, तो उसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं अपने क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है? देखो इधर, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करो जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। अब देख रहे हैं इसमें चार व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। चार व्यक्तियों में से हमें क्या करना है? एक व्यक्ति ऐसा है जो कि इससे रिलेटिव नहीं, एक का क्या है? वर्ग अलग है। देखो इधर पहला नाम दिया है लालू प्रसाद यादव, दूसरा दिया अटल बिहारी वाजपेयी, एक दिया सत्येंद्र नाथ बोस और एक दिया हुआ है ममता बनर्जी। अब देखो इसमें चार नाम दिए, चार में से तीन एक ग्रुप के हैं, यानी कि उनका एक ही पैसा होगा। जैसे हो सकता है कोई शिक्षक हो सकता है, या कोई राजनीतिज्ञ हो सकता है, या कोई वैज्ञानिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखो इस बार पहला दिया लालू प्रसाद यादव। क्या दिया हुआ है? लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव क्या है? राजनीति के। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी क्या है? राजनीति के। और ममता बनर्जी भी क्या है? राजनीति के। ये जो तीनों के तीनों है वो क्या है? राजनीतिक। अब अपने पास एक बच गया सत्येंद्र नाथ बोस। ये था साइंटिस्ट, यानी कि वैज्ञानिक। कौन था? वैज्ञानिक। तो तीन राजनीति के, यानी तीनों का क्या बन रहा है? ग्रुप बन रहा है। जो बच गया अपने पास वो कौन है? वैज्ञानिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सत्येंद्र नाथ बोस, जो वैज्ञानिक है। साफ लिखा हुआ है कि अन्य विकल्पों से भिन्न। भिन्न का मतलब अलग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी अल्फाबेट का क्वेश्चन आया है। नीचे दी गई सीरीज में से मेल ने खाने वाले अक्षर को चुनो। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं चार वर्ड मेरे को, ई एफ क्यू और डी। चार वर्ड दिए हुए हैं। एक आपको दिए रखा है ई एफ क्यू डी, यानी यहां भी चार वर्ड है, ऑप्शन में भी चार वर्ड दिए। इन चार में से तीन जो वर्ड है वो क्या है? एक ही ग्रुप के हैं, जबकि एक जो वर्ड है इनका क्या है? अलग है। देखो इधर, सबसे पहले आपको अल्फाबेट में क्या होना चाहिए? स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? ई एफ क्यू डी। ये जो पहला वर्ड दिख रहा है ई आपका क्या है? स्वर यानी वोवल्स है। और तीन वर्ड आपको दिख रहा है एफ क्यू और डी, तीनों ही तीनों क्या है?
ये तीनों के तीनों व्यंजक है, व्यंजन कॉन्सोनेंट। अब देखो तीन व्यंजक और अलग कौन है, स्वर, तो स्वर वाला कौन सा आ गया वर्ड है, ई, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा इसमें ई। फर्स्ट ऑप्शन में ई दे रखा है, क्यों ई अलग कैसे, वो तीन जो एफ क्यू डी है ना वो क्या है, तीनों व्यंजक हैं, जबकि ई जो है एक स्वर है, तो स्वर क्या हो गया, अलग हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेमेल को चुनिए पीतल, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। पीतल, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम सारी की सारी क्या है, धातु हैं, लेकिन धातुएं होने के बावजूद भी क्या है, इनमें से कोई एक ऐसी है जो थोड़ी सी अलग होगी। नॉर्मली इनके बारे में तो जो साइंस के टीचर है वो ज़्यादा बता सकते हैं कि कैसे कैसे बनती हैं, लेकिन जो इसका आंसर है वो क्या होगा, पीतल होगा। पीतल क्यों होगा, इसका कारण ये है कि पीतल जो होता है वो क्या होता है, दो वस्तुओं से मिलके बनता है, यानी कि दो धातुओं से मिलके बनता है, यानी कि ये कौन सी धातु है, ये मिश्रण धातु है या मिश्र। जबकि ये सारी की सारी अपनी क्या है, सिंगल सिंगल धातु है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असंबंधित को पहचानिए, यानी कि इन चार में से कोई क्या है, असंबंधित है। मैंने कहा था ये तीन प्रकार से आता है वर्गीकरण, पहला होता है शब्दों का, दूसरा आ गया अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला का, तीसरा आ गया अपने सामने एक क्वेश्चन आया अभी जो संख्या वाला। अब देखो संख्या वाला जो क्वेश्चन आया है इसके अंदर संख्या दे रखी है 9, 16, 25 और 35। मैंने एक बात बोली थी, हमेशा ध्यान रख लेना, सबसे मोस्टली जो गणित के अंदर ये दो चीजें, वर्ग और घन, यानी स्क्वायर और क्यूब का याद होना बहुत ज़रूरी, बहुत काम की चीज़ें दोनों, बहुत जगह पूछी जाती है। सीरीज जो आती है, सीरीज, सादृश्यता गणित की जितनी भी होती है, वर्गीकरण और भी जो टॉपिक है, नॉर्मली क्या रहता है, इनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है वर्ग और घन का। चलो अब क्या करते हैं, अब संख्याओं का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहली संख्या दे रखी है 9। 9 जो होता है वो क्या होता है, 3 का स्क्वायर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, और 25 5 का स्क्वायर है, लेकिन 35 क्या है, किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसी का क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। 36 होता है लेकिन 35 किसी का स्क्वायर नहीं, यानी ये क्या है, केवल 7 × 5 कह सकते हैं, 35 × 1 कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या एक स्क्वायर नहीं है। इसलिए इन तीन का एक ग्रुप बन रहा है, जबकि चौथा कौन सा है, 35, जिनका क्या नहीं बन रहा, ग्रुप नहीं बन रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा है, असंबंधित, यानी कि तीन को छोड़ना है, जो अलग है उनको पहचानना, तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 35। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। 4 दे रखे हैं, 4 में से 3 अपना एक ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद जो एक बचेगा वो क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा। कौन सा है जो इस ग्रुप में नहीं है, चलो चेक करते हैं। पेट्रोल कार दे रखा है, स्याही का कलम से रिलेशन दे रखा है, कूड़ा का कूड़ेदानी से दे रखा है, और सुरमा का पेंसिल से दे रखा है। देखो इधर, पेट्रोल और कार, स्याही और कलम, कूड़ा कूड़ेदानी। अब देखो पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है, कार में भरा जाता है, बिल्कुल कार में पेट्रोल डालते हैं तभी कार चलती है। ठीक है, स्याही और कलम, बिल्कुल स्याही भी क्या होती है, कलम में भरी जाती है। उसके बाद कूड़ा और कूड़ेदानी, बिल्कुल कूड़ा जो होता है वो क्या होता है, कूड़ेदानी में डाला जाता है, वो भी जो कूड़ा होगा वो क्या होगा, कूड़ेदानी में डाला जाएगा, इसका मतलब वो कूड़ेदानी भर जाएगी,
और लास्ट ऑप्शन बचा अपने पास, कहने का मतलब तीनों जो ऊपर वाले हैं वो अपना एक ग्रुप बना रहे हैं। लास्ट ऑप्शन बचा सुरमा और पेंसिल। अब कह सकते हो सर वो सुरमा जो एक पेंसिल आती है वो लगाने वाली, वैसा भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पेंसिल और सुरमा भरा नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा, लास्ट जो ऑप्शन दिया आपका 4 नंबर, वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों पेंट और कार में भरा जाता है, जबकि स्याही कलम में भरी जाती है, कूड़ा कूड़ेदान में डाला जाता है, यानी कि ये सब इनमें डाले जाते हैं, जबकि सुरमा और पेंसिल दोनों अलग अलग है। अगला, अन्य से भिन्न को पहचानिए। अब यहां आपको क्या दे रखा है, थोड़ा बहुत जीके का नॉलेज होना जरूरी है। अब आपको दे रखा है नदी, झील, नहर और बादल। नदी, देखो एक नदी है, एक झील दे रखी है आपको, एक नहर दे रखी है और एक दे रखा है बादल। अब ये जितने भी सारे के सारे, वैसे तो आपको पता है कहाँ होते हैं, भूमि पर। एक तो सीधा सा इसका आंसर ऐसे हो जाता है, ये होते हैं सारे भूमि पर, और बादल जो होते हैं क्या होते हैं, आसमान में। तो वैसे देखा जाए तो इसका आंसर बन जाता है, यानी कि ये तीनों चीज़ें क्या होती है, भूमि पर, और बादल होता है आसमान पर। इन तीनों के अंदर क्या होता है, जल का इकट्ठा होना होता है, जबकि बादल क्या होता है, बरसता है, यानी कि ऊपर से आसमान। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बादल। अगला, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, अन्य से भिन्न पद को पहचानिए। कोहरा, बादल, वर्षा और धुंध। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक देखो कोहरा दे रखा है, वर्षा दे रखा है, बादल दे रखा है, धुंध दे रखा है। देखो इधर, अब जो कोहरा होता है उसको हम क्या नहीं कर सकते, वो सिर्फ दिखता है ऐसे कोहरा है, लेकिन इसमें से हम आर पार निकल सकते हैं। वो हमें मतलब क्या होता है, अदृश्य होता है। कोहरा जो होता है वो क्या होता है, अदृश्य होता है। वैसे दिखता है लेकिन वो वैसे अदृश्य है, पकड़ नहीं सकते। देखो उधर, उसके बाद आपको दे रखा है बादल, और उसके बाद दे रखा है एक वर्षा और एक धुंध। अब देखो वर्षा और बादल, बादल भी क्या होते हैं, आसमान के मेघ जैसे धुएं की तरह बने होते हैं, लेकिन वर्षा जो होती है ना, वर्षा जब वो क्या होती है, पानी की तरह गिरती है, हमें नजर आती है। जब वर्षा होती है बिल्कुल पानी गिरता हुआ नजर आता है। यानी कि ये जो कोहरा, बादल और धुंध जो है, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तीनों अपना एक ही वर्ग बनाते हैं, यानी कि क्या है, अदृश्य। धुंध, कोहरा और बादल। अब देखो वर्षा, ठीक है, मतलब नीचे से पानी वाष्प ऊपर चला जाता है, ऊपर दब के बादल बन जाता है। बादल से जो वर्षा होती है वो पानी क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। लेकिन ये जो कोहरा और बादल, धुंध है ना, ये हमें क्या नहीं देते, दिखाई नहीं देते। यानी कि ये ऐसे क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। कोहरे में से हम गुजर सकते हैं, धुंध में से भी हम गुजर सकते हैं, बादल में से बिल्कुल हम जैसे गुजर सकते हैं। तो वर्षा क्या है, पानी जो होता है वो हमें गिरता हुआ दिखाई देता है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा। यानी कि इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है ना, वो क्या आपका आंसर हो जाएगा, वर्षा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से बेमेल विकल्प चुनिए। यानी कि आपको 4 संख्या दे रखी है, 6, 12, 25 और 28। यहाँ से आपके पास 2 चीज़ें आ रही है। एक तो आ रहा है कि सम और विषम का रिलेशन बन रहा है, यानी कि ओड और इवन का, और एक ये बन रहा है कि जो 6, 12 और 48 यानी 48 जो है वो क्या होते हैं, 6 की टेबल में पूरे पूरे विभाजित होते हैं, मतलब 2 की टेबल में पूरे जाते हैं, क्योंकि वो सम संख्या है। और एक कौन सा है, विषम संख्या दे रखा आपको 25। यानी कि इसका आंसर एकदम साफ दिखाई दे रहा है, इसका आंसर होगा 25। अब इसके भी 2 तरीके हैं। 25 क्यों है, एक तो ये कि ये 6 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड होकर, एक इधर भी 6 की टेबल से डिवाइड हुआ 2, और 6 की टेबल से डिवाइड हुआ पूरा आया कितना, 8। लेकिन यहाँ 6 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इस जो 3 नंबर ऑप्शन है 25, इसका क्या बन जाएगा, ग्रुप अलग बन जाएगा। या आप कह सकते हो कि ये जो
दे रखे हैं आपको 3, ये कौन से हैं? सम संख्या। ये है सम संख्याएं, जबकि जो 25 आपको दिया हुआ है वो कौन सा है? विषम संख्या। पच्चीस क्या है? विषम संख्या है। तो निम्न में से बेमेल विकल्प यानी कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन विसंगत, विसंगत का मतलब भी क्या होता है? जो